असिस्टेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती को, चाहे ओपन भर्ती को, चाहे आपका स्पोर्ट भर्ती को, जितने क्वेश्चन अभी तक आपके आर्मी एनए के एग्जाम पूछे गए वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप वो तैयार कर लेते हैं, ये मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। यहाँ पे हम आपको 3000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे 3000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन अगर आपने एक बार तैयार कर लिए और नोट्स आप तैयार कर लिए तो ये मान चला 100% है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे आपको तैयार करते चलना, आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस सारे क्वेश्चन का रिवीजन करते रहना जब आपका एग्जाम लगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये भी आपका ये मान चलना अप्रैल महीने में आपका एग्जाम भी करा दिया जाएगा। तो अभी से तैयारी करने में लग जाइएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एआरओ सिकंदराबाद में, जो अब आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगा था। वहां पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है, खाद्य संश्लेषण है। और वहां पे 4 ऑप्शन आपके ये दिए गए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना नागफनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा मकसद बस यही कराना है कि जो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको तैयार करना है ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और जो मैं नोट्स है ना उसमें बेसिक से लेकर डिटेल्स यानी सारा कुछ आपको बता रखा है, बेसिक से बता रखा है कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं और इसका जो न्यू पैटर्न है वो वहाँ पे नोट से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको देखना है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसा आपका मान लो कितना स्कोर हो रहा है आपका। और अगर आप ये मान चलना यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही यहाँ पे चल रही है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, पिट्यूरी ग्रंथि, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूरी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, तो आपके सामने जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है इसका राइट आंसर आपका पिट्यूरी ग्रंथि वहां पे लगा के आना है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 3 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्त पदार्थ के शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है आपका। और ये क्वेश्चन एआरओ अहमदाबाद में पूछा गया था। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य नोट करना, जीवाणुओं का निष्क्रिय करना, जीवाणुओं का निष्क्रिय करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ऐसे नोट करने, यानी सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है और उसके सामने ही सीधा आपको इसका जो आंसर है आंसर नोट करते चलना। और एग्जाम तक मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा पेपर से। अभी तो मैं सारे जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये मतलब प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे आइडिया लग जाए कि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप कितना कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, जितना आपका सिलेबस, उसके मैं टॉपिक वाइज भी सारे क्वेश्चन आपके कराऊंगा, चाहे आपका बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, मैथ को, जी को, सारे आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या पता करता है वो। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, हृदय की धड़कन, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो हमारा 5 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि एक्सरे का शोधक था, यानी एक्सरे का शोधक पूछ ले या खोजकर्ता पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वहां पे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में पूछा गया था और ये बच्चों को काफी कंफ्यूजन वहां पे हुआ था जब पूछा गया कि एक्सरे का शोधक लिख के वहां पे दे दिया गया था। और इसके 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे ये दिए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, रोएंटजन जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यह जो क्लास की पीडीएफ है ये आपकी जो एनए वाला ऐप है, यानी आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे आपको सर्च करना एनए वाला। जैसे आप एनए वाला सर्च करेंगे, जो डेली क्लास में कराता हूँ उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिलती रहेंगी। तो आप वो जो ऐप है इंस्टॉल कर लेना, क्लास पीडीएफ आपको हमेशा वहां पे मिल जाया करेगी।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 से 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 से 18, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बाद में बताना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा गति दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मैं इस वजह से जल्दी कराता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल महीने में लगा हुआ है, इतना टाइम आपका नहीं है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ 4 ऑप्शन पढ़ूँ उसका डिटेल्स बताऊँ, क्योंकि जो मैं इनके जो सारे ऑप्शन है आपके जो डिटेल्स में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ पे इनके सारा डिटेल्स में ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चल सके कैसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आप वैसी तैयारी अपनी कर सकें। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस लेते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है आपकी लैंग्वेज ऐसी ऐसी आपको सामने देखने को मिल जाएगी जिसके आप काफी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे ही नोट करना ताकि आपके सामने अगर ऐसा रिपीट होता है क्वेश्चन, और ये 100% मान चलना कि अगर आपका बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं तो इन 15 क्वेश्चन में कम से कम आपके 7 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही आपको देखने को मिलते हैं, यानी किसी न किसी एआरओ या जेडारो में पूछे जाते हैं और दोबारा से वो कहीं ना कहीं रिपीट कर दिए जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना एग्जाम तक सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मलेरिया रोग होने के लिए कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया। तो एथलीट को क्या लेना चाहिए, तो एथलीट को लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि बच्चे रनिंग के पहले क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, और ग्लूकोज में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ही आपका उसमें पाया जाता है। तो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, यानी भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है, यह आपका मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। इसका राइट आंसर नोट करना, बैक्टीरिया के कारण, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पित्त स्रावित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, लीवर से। कहाँ स्रावित होता है, लीवर से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लौह अयस्क यानी लौह आवश्यक है, पूछ रहा है लौह आवश्यक है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में पूछा गया था। तो लौह जो होता है क्यों आवश्यक होता है, तो ये आवश्यक किस लिए होता है, यानी हीमोग्लोबिन में आरबीसी के निर्माण के लिए बिल्कुल होता है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इसमें भी होता है, और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इसमें भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आएगा आपका, जब भी एनए का पेपर लगेगा सेकंड सेक्शन आपका केमिस्ट्री होगा, इसके भी आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री जो आज की क्लास का है, यह क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि ओजोन किसे प्रभावित करता है, यानी ओजोन होता है किसे प्रभावित करता है, और ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे।
तो ओजोन किसे प्रभावित करता है? जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी प्लेटिनम लोहे को इस पे नहीं करता, इसको भी नहीं करता, इसको नहीं करता। जो हमारा पारा था चांदी को, इस किसे प्रभावित करेगा? पारे तथा चांदी को, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रोमीन है एक, यानी जो ब्रोमीन है वह है एक, और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में पूछा गया था और 4 ऑप्शन इसके आपके दिए गए थे। तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ब्रोमीन नोट करना, एक लाल द्रव्य होता है। ब्रोमीन क्या होता है? यह एक लाल द्रव होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? यानी भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका यह रिपीट हो चुका है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम धातु का अयस्क, यानी एल्यूमिनियम है इसका धातु का अयस्क है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, बॉक्साइट, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति को समानता रखता है, और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ कैथल में पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, हैलोजनों से, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बार बार करें, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ आप तैयार कर लेते हैं, 100% मान चलना आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट कराऊँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है, यानी सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? आप ये क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में पूछा गया था। तो गैस का नाम क्या हो जाएगा? गैस का नाम नोट करना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं कई जेडारो या एआरओ में पता करके सारे क्वेश्चन आपके ला रहा हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आगे चल के एग्जाम तक आपके सामने ऐसे क्वेश्चन ला सकूं जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? यानी जो मोनोजाइट है वह किसका अयस्क होता है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क हो जाएगा? नोट करना, थोरियम का। किसका अयस्क हो जाएगा? थोरियम का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में पूछा गया था। तो जीवन रक्षक धातु कौन है, किसके नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं रेडियम को। किसे जाना जाता है? रेडियम को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि तेल किसमें घुल जाता है? यानी जो तेल होता है यह किसमें घुल जाता है? तो तेल किसमें घुल जाता है? राइट आंसर नोट करना, ईथर। किसमें घुल जाता है? ईथर में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व कौन सा है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गया में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या विद्यमान होता है? कैल्शियम विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि अम्ल बदलता है, यानी कि अम्ल बदलता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे ये दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना, नीले लिटमस को लाल में, यानी अम्ल एसिड जो होता है किसे बदलता है? यह नीले लिटमस को लाल में बदलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ये क्वेश्चन का एआरओ बंगलुरु में पूछा गया था। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव उस पर क्या हो जाता है? उसका बढ़ जाता है, यानी तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, यानी कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, वह हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से तत्व की किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है, मौजूद रहना आवश्यक है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गोरखपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, कार्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जिन भाइयों की एज हो और तैयारी कर रहे हो आर्मी एनए के एग्जाम की, तो भाई ये मान चलना मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए। यहाँ पे मैं तो 3000 आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसके साथ प्लस जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आपको ये दोनों तैयार कर लेने हैं। अगर एक बार आप तैयार कर लेते, अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो ये मान चलना कि एग्जाम आपका अप्रैल महीने में लग रहा है, तो बड़ी आसानी से तब तक आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। और एग्जाम में ये मान चलना कि अगर 45 प्लस क्वेश्चन आपको वहीं से भी देखने को मिलेंगे। बस आपको 3 क्वेश्चन क्या होता है जो आपके आते हैं एग्जाम में, एनए का जब भी पेपर लगेगा करंट अफेयर के आते हैं। 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आता है और उसके अलावा जो जीके के भी जो क्वेश्चन होंगे सारे आपको नोट्स से देखने को मिलेंगे। बस आपको कंप्लीट नोट्स को तैयार कर लेना है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन फिजिक्स का हमारा है, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। तो जूल प्रति सेकंड या किसकी इकाई हो जाएगी, यह शक्ति की इकाई आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में किस कारण से जो खाना होता है जल्दी पक जाता है, वह होता है उसका क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। क्या होता है, उसका जो क्वथनांक होता है अधिक ताप पर आपका होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध मान प्रदान करते हैं। इस प्रतिरोधक का मूल्य क्या होगा। जो मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें मैं जो आपके फिजिक्स के आते हैं, जो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैंने डिटेल समझा रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर वहां पे किया जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है 10 ओम तथा 40 ओम, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो बच्चे आपके नोट्स ले रखे हैं ना, वहां पे वो देख ही सकते हैं कि इसका डिटेल से कैसे मैंने सोल्यूशन करा रखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मकसद ऐसा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं ताकि आप वैसी तैयारी कर सके। तो मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनए के एग्जाम में। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो आप 100 मान चलना कि एग्जाम में 100% आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 34 नंबर में कि दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है, यानी जो दंत चिकित्सक होते हैं इनका जो दर्पण होता है वह कैसा होता है। तो दर्पण कैसा होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, अवतल दर्पण। कौन सा वो दंत चिकित्सक दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो। और ये क्वेश्चन एआरओ मेरठ में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, अंतरिक्ष में ही वह घूमता रहेगा, यानी कि नीचे नहीं आएगा, वह अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो जीके वाला पोर्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जीके में ये ध्यान रखना, आप जब भी एनए की तैयारी करें ये मान चलना कि 3 क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर का ही रहेगा, 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का ही रहेगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा आपको करंट अफेयर भी क्वेश्चन वहां पे तैयार करने, क्योंकि जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें आपको जीके के जो अदर पोर्शन वो तो आप तैयार कर लेंगे, बस आपको जो करंट के 3 क्वेश्चन है ये अलग से आपको तैयार करने पड़ सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था कि नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली भारत के उपराज्यपाल है। ये क्वेश्चन आपका जो अभी एनए का पेपर हुआ वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एआरओ शिमला में। और इसका उस समय जो राइट आंसर किया गया था, राइट आंसर उस समय इसका राइट क्या किया गया था, राइट आंसर नोट कर लेना, विनय कुमार सक्सेना जो थे, विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध इनमें से किस शैली से है, किस शैली से हो जाएगा, भरतनाट्यम शैली से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में प्रत्येक में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है तो कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना यह होती है आपके राइट आंसर इसका नोट कर लेना 10 वर्षों में, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 दिया जा रही है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में ही पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए थे। ये क्वेश्चन आपका रिलेशन भर्ती जब हुई थी उसका क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। या इसका राइट आंसर क्या था? हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन स्थापित किया जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, और ये क्वेश्चन का एआरओ सिकंदराबाद में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? आर्य समाज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 41 नंबर पूछा गया था कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में द्वारा शुरू किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। इसका राइट आंसर क्या किया गया था? रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? और ये क्वेश्चन एआरओ दानापुर में पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? 2018 में किसने जीता था? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मान चलना, जब भी एनए का पेपर लगे 3 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के वहां पे पूछे जाएंगे। इसका जो राइट आंसर उस समय आपका किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा श्रीधर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, सोनल मानसिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था। ये स्पोर्ट कोटा जो आपके आर्मी एनए की वैकेंसी आती है उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था और इसके 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा मैथ का आता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ जो मैथ होता है एनए का जब भी एग्जाम लगा, मैथ बिल्कुल नॉर्मल से आती है। अगर आपको बेसिक की मैथ आती है तो बहुत ही आसानी से जो 5 क्वेश्चन मैथ के हैं वो सॉल्व कर लेंगे। मेन आपको जो फोकस करना है, आपको जो बायोलॉजी सेक्शन हो गया, केमिस्ट्री को, यानी आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों में ज्यादा ध्यान रखना है। अगर जो लड़के ये मान लो कंप्लीट कर लेते हैं उनका 100% पेपर क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि जो मैथ होते हैं 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं जिनकी मान लो बेसिक भी सही होती है। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का एआरओ सिकंदराबाद में पूछा गया था और इससे पूछा क्या गया कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों में, कितने वर्षों में? 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ पे लिख लेना दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें और दशमलव के 2 स्थानों तक सही। तो और इसमें बता क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 13 वर्ष से 2 गुनी हो गई। यानी मान लो पहले मूलधन हमारा 1 था, अब 1 से क्या हो गया? 1 से अब 2 हो गया, ठीक है, 2 गुनी हो गई। अब इसमें ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज तो हमें 1 मिल रहा, तो परसेंटेज में ब्याज कितना मिल रहा है? परसेंटेज कैसे निकालें? यानी एक राशि थी और 1 से हमारा 1 मान लो ब्याज मिला है और परसेंट गुणे 100 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया? 100%। और ये तो हमारा क्या होगा? अब इसे हम निकालेंगे कितने वर्षों मिला है, ये हमारा मिला 13 वर्षों में। तो अगर 13 वर्षों में क्या करेंगे सर? 13 से हम भाग कर देंगे, जब इसे 13 से काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आंसर आएगा इसका? निकल के आ जाएगा 7.69। इसका क्या आ जाएगा? 7.69। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है आपका? यानी 7.69 जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
तो दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना, 5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, आप बहुत ही आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। और इससे पूछ क्या रहा कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 हो जाती है और 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक संयोजित है, तो राशि ज्ञात करें, यानी उसका मूलधन निकालना है। हम मान लेते हैं पहले कोई ₹X की धनराशि हमारी। अब ये क्या करें, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों में कितनी हो गई, यह हो गई हमारी ₹8,028 हो गई। कितने वर्षों में हुई है, 3 वर्षों में। फिर कह रहा अगले 3 वर्षों में, यानी फिर अगले 3 वर्षों में ये कितनी हो गई, ये हो गई 12,042। ये कितनी होगी, 12,042। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्यों 6 वर्ष बोला गया, यानी यहाँ से अगर ये 6 वर्ष है, यानी यहाँ से अगर ये 6 वर्ष है, तो यहाँ से कितना 3 वर्ष हो जाएगा। तो क्या दिया जा रहा है, यानी 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले निकाल लो कि किस रेशियो से ये बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से मान लो 8,028 हुआ है 3,000 में, तो ये कितना परसेंट से बढ़ा कि इतना हो गया। और वैसे हम यहाँ पे बढ़ा के निकालेंगे कि इसका मूलधन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो कितनी यहाँ पे कितनी बढ़ रही है। अब 12,042 में जब हम घटाएंगे कितनी, 8,028, यहाँ पे आपको माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा, ये निकल के जाएगा 4,014। ठीक है, यानी कि 8,028 से कितनी हो गई, 4,014। परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है, परसेंटेज कैसे वृद्धि निकालेंगे, निकाल लो। यानी कि पहले यहाँ थी ये 8,000 मान लो 28 ही, और बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी बढ़ी है, 4,014। परसेंटेज गुणे 100 करेंगे, यहाँ पे देखो इसे करेंगे जस्ट डबल है, 2 काट देंगे, यहाँ कितना बढ़ी है, 50% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 50%। तो जाहिर सी बात है कि x का भी जो हमारा 50% बढ़ा होगा, 150/100, ये बराबर इसके रहा होगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कैसे निकालेंगे, तो x बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा, जो हमारा बढ़ रहा है उसी में क्या करना, भाग कर देंगे, तो वहां से हमारा निकल के आ जाएगा। इसे कैसे लिख देंगे, इसे लिख लो आप, कितना लिखेंगे, 8,028, और इसे कर देते हैं गुणा कितने से, 100/150, यानी कि 150 यहाँ कर देंगे। अब जैसे इसे 0 से 0 काट दो, इससे काट दो। अब यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 53,042। इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, इसका मान राइट कर लेना 5,352। काटेंगे कितना आएगा, 5,352 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैथ क्वेश्चन जब भी एनए का पेपर लगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, क्योंकि सबसे आपका जो मैथ के क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं। बस यहाँ पे होगा कि आपकी जो डिजिट होती है, हो सकता है ये जो डिजिट होती है ये आपको चेन देखने को मिल जाए, और क्वेश्चन का जो मेथड होगा सेम ऐसा ही आपका होगा। तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इनका 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। कितना अनुपात है, 5:8 है। तो यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात करें, ए और बी का योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी कितनी होगी, 5x हो गई, और दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, 8x हो गई। ठीक, ये 8x हो गई। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, 5, यानी मान लो +5 यहाँ कर दिया और +5 यहाँ कर दिया। अब इनका रेशियो कितना हो गया, रेशियो इनका हो गया 2/3 या 2:3 या 2/3 ये हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का योगफल। अब देखो योगफल कितना, 5 ये 5x ये 8x है, इनका योगफल कितना हो गया 13x। हमसे 13x का मान पूछा जाए, बस ये x का मान हम निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा यहाँ पर रख देंगे और गुणा करेंगे, यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। अब इसको x का मान निकालने तिरछा इन दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे 3 गुणा इस ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5×3 = 15x और +15 और बराबर कितना हो जाएगा 8×2 = 16x और +5×2 = 10। अब यहाँ पे 15x आके इधर घट जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब इधर ये घटेगा, कितना आ गया 5 आ गया। तो x का मान कितना निकल के आ गया 5। अब यही x का मान यहाँ पे हम रख देंगे, कितना हो जाएगा 13 × 5 यानी 13 × 5 कितना हो जाएगा 65। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक मिश्र धातु में 32% तांबा है, 24% निकेल है तथा, और बाकी यहाँ लिख लेना बाकी है, और क्या लिखा है बाकी, और क्या हो जाएगा बाकी जस्ता होता है। तो 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है, यानी कि कितना जस्ता आपका मौजूद है। यानी दिया क्या जा रहा है, एक मिश्र धातु में 32% तांबा है,
यानी जो हमारा तांबा है, तांबा कितना है, ये 32% है, ये कितना है 32% है। और उसके बाद निकेल है, उसके बाद जो हमारा निकेल दिया हुआ, निकेल कितना, ये 24% है। और बाकी क्या है, जस्ता है। तो बाकी जस्ता कितना, जो टोटल परसेंटेज हमारा होता है वह 100% होता है। इसका योग करो कितना हो गया, 4 2 6 हो गया हमारा ये, और 2 2 3 2 5 हो गया, 56% हो चुका है। तो बचा कितना, बच रहा हमारा 44%। तो 44% क्या हो जाएगा, हमारा जस्ता हो जाएगा। 44% क्या हो जाएगा, हमारा जस्ता हो जाएगा। और इसमें दिया क्या जा रहा है, 12 किलोग्राम मिश्र धातु, यानी जो 100% की वैल्यू दी जा रही, टोटल वैल्यू 12 किलोग्राम। और इसमें कितना जस्ता मौजूद है, यानी 44% की मान पूछ रहा है, यानी कुल वैल्यू कितनी हमारी 12 किलोग्राम। कुल वैल्यू कितनी, 12 किलोग्राम। और 100% टोटल परसेंटेज पूछ रहा है केवल जस्ते का, ये 44% का मान हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, काट दे, जो वैल्यू कटे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 50 हो गया, फिर इसे काटा 11 हो गया, इसे काटा हमने 25 हो गया। और 11 गुणे 2 करो, 11 दूना 22 के 2 हो जाएंगे, हासिल 2, 11 के 11, 11 2 13 और बटे 25। इसे आप जैसे ही डिवाइड करेंगे, इसका राइट आंसर कितना आएगा, काट देंगे, यहाँ 5 जाएगा, दशमलव करेंगे 2 आएगा, 8 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5.28 किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी हमारी है 90 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 50 मिनट। सबसे पहले जो रेशियो 1 में कर लेते, यहाँ पे अगर किलोमीटर में दिया है तो इसको मान लो 50 मिनट को घंटे में बदलाएंगे, क्या कर घंटे को बदलेंगे, क्या करेंगे 50 बटे 60 करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम गुणा करेंगे तो जो हमारे क्या निकल के आएगी, चाल निकल के आएगी, वह किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। लेकिन हमें बताना है कि इसमें मीटर पर सेकंड में बताना, तो इसे कर दो 5 बटे 18 से गुणा। अब यहाँ काटो, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 5 से काट दिया, यहाँ पे कितना 10 हो गया। अब 5 से इसे काटा, 5 दूना 10, 2 से इसे काट दिया, कितना आ गया 30। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।